हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से पढ़ने और पढ़ाने वाले इस शानदार महफिल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई? और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। ठीक है, बिल्कुल हमारे भैया की तरह। कौन से भैया? जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक हो, आप बहुत व्यस्त रहते हैं आजकल, वीडियो भी सही नहीं डाल रहे हैं। आप देखिए क्लास 10 का इतना रोक दिए हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, जो भी है उसी में मस्त रहिए, मौज करिए। बस आप तो मौज करिए, इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से सीखिए। हमको दुनियादारी से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ अपनी क्लास से मतलब है कि हमारे जो प्यारे प्यारे भाई और बहन पढ़ रही हैं वो कैसे पढ़ रही हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ, हमारी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। हर एक चीज़ जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम हैं यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसे चले आपकी पढ़ाई? बहुत ही अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमने कल अफर्मेटिव कवर कर लिया था, मतलब पढ़ लिया था। अफर्मेटिव में क्या कर लिया? कवर कर लिया था। तो आज हमको क्या पढ़ना है? निगेटिव। बहुत सिंपल है। कल वाली क्लास अगर आपने देखी होगी तो सब कुछ उसी पे डिपेंड है, क्योंकि कल ही मैंने इसको छलनी छलनी कर दिया था। ठीक है, अब देखिए, अब बात क्या करेंगे हम? निगेटिव। निगेटिव, जब भी निगेटिव आए तो आपके मन में सवाल आए। क्या सवाल आए कि निगेटिव क्या होता है? तो उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। बस दोस्त, कुछ नहीं। जब भी सवाल आए तो उसको बोलो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस नहीं है। कुछ भी नहीं है, बस नहीं है। क्या है? यानी अगर आपको सेंटेंस के बीच में क्या मिल जाए भाई? नहीं मिल जाए। क्या मिल जाए? नहीं मिल जाए। और इंग्लिश में नॉट मिल जाए तो भाई वही तो होता है निगेटिव। क्या होता है? वही तो होता है निगेटिव होता है। बस यही बात है इसमें, और कुछ ज़्यादा बहस नहीं करेंगे हम निगेटिव पर। ठीक है, अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पर है डिड। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। देखिए फिर नॉट तीसरे स्थान पर आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए, कल ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन निगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? वो है डिड। और उसके पास निगेटिव पढ़ रहे हैं यानी बीच में हमको नहीं आएगा तो नॉट हो गया। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी स्ट्रक्चर समझने में? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बात देखिए, अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड है। और जैसे हम लोग और पढ़ें तो उसमें जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद इज जो होता है एक वचन के साथ, वो सब। तो इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ डिड है ना, तो इसमें क्या होता है? तो चाहे देखिए सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ डिड का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। लो देखो कितनी मजे की बात है। पहले हमको याद करना रहता था कि हाँ, सब्जेक्ट अगर क्या होगा एक वचन होगा तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब तो यहाँ पर उससे भी छूट मिल रही है आपको। बस क्या, सब्जेक्ट हमें मतलब ही नहीं, बस सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट रहेगा ही भाई, सब्जेक्ट रहेगा इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया तो तुरंत समझिए डिड रहेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड लेगा, क्योंकि इसकी है कि हेल्पिंग वर्ब है तो क्या होगा? तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमको क्या करना है? दोनों के साथ डिड का यूज करना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जब एग्जाम्पल करवाएंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं। थ्योरी जो था पहले दिन मैंने इसको पास्ट रिवीजन शुरू किया था, सब बता दिया था, क्योंकि ठीक है उसमें मैंने लगभग 13-14 मिनट आपको लिए थे थ्योरी समझाने में। सब कुछ थ्योरी जो वही 3 जो डिड के साथ बने थे वही मेन थे, और उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं एग्जांपल करवाता हूँ। अब देखिए मेरे भाई, आप इसको हल करिए। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। सब कुछ स्ट्रक्चर वाइज चलेंगे, कुछ भी अपने से नहीं करना है।
ता था आ गया पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं आ गया निगेटिव है, और निगेटिव अगर आ जाए तो समझ जाइए कि हाँ हमको इस बार हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है। और सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको तो हेल्पिंग वर्ब डिड ही यूज करना है। हमने हो गया तो वी, उसके बाद इससे कोई मतलब नहीं, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन, डिड हो जाएगा। वी डिड, नॉट है नॉट लगा दीजिए, वी डिड नॉट। जीता, इस बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, बात याद करने लायक है, ठीक है। ये नहीं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर दे, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी चाहे निगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो वी डिड नॉट विन द मैच कल का यस्टरडे, बस खत्म। दूसरा देखिए, वह स्कूल नहीं आई, ई आ गया पास्ट इंडिफिनिट, उसको लड़की है तो सी डिड नॉट आई कम, COME, सी डिड नॉट कम टू स्कूल, खत्म। 10-10 सेकेंड, मुश्किल से 5 सेकेंड का काम है ये सब, ठीक है। अब देखिए, हम कमरे में नहीं गए थे, ये थे या फिर ता था ते थे ए थे या, ये सब क्या होते हैं पास्ट इंडेफिनिट की क्या होती है पहचान होती है। हम वी हो गया, हमें सब्जेक्ट तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी नहीं था, ठीक है। अब देखिए, वी डिड नॉट हो जाएगा, वी डिड नॉट, हम गए यानी गो होता है, वर्ब क्या है गो, कहाँ नहीं गए कमरे में, गो इन द रूम। अब ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों को मैं एक काम सौंप रहा हूँ, देखिए वो काम क्या है कि आप लोग क्या करिएगा अपने घर पर, कि आप लोग इस नहीं को हटाकर सिर्फ इतना हल करिएगा, हमने कल मैच जीता था, यानी ये निगेटिव है, आप लोग इसको अफर्मेटिव अपने हिसाब से चेंज करिएगा, ठीक है। नहीं हटाकर, यानी इसमें नहीं हटाकर हमने कल मैच जीता था, वह स्कूल आई, हम कमरे में गए थे, आपको नहीं हटाकर सॉल्व करना है। जब नहीं हटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस क्या होगा कि यहाँ पर तब आप हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं लगाना है, उसके साथ आपको तब क्या करना होगा, जहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए हैं ना, यहाँ पर आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। बस क्या करना होगा, आपको डिड हटाना पड़ेगा और नॉट हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, कब, जब यहाँ पर आप बीच में नहीं को हटाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं और एग्जाम्पल करवाता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए दोस्तों, 3 एग्जाम्पल और लेकर आया हूँ, इसको भी करते हैं हम लोग। देखिए, तुमने टीवी नहीं देखी, ई आ गया तो पास्ट इंडिफिनिट, यू, ठीक है, यू हो गया। अब देखिए, हमको तो सब्जेक्ट से मतलब ही नहीं, चाहे जो हो, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन, हमको तो क्या चुनना है, डिड सिर्फ, तो यू डिड। अब देखिए, नॉट है, हाँ तो नॉट, यू डिड नॉट वॉच टीवी, बस खत्म, यू डिड नॉट वॉच टीवी, क्योंकि देखना होता है, वॉच क्या देखा, टीवी। अब देख, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, आ पास्ट इंडिफिनिट, नहीं है निगेटिव है, पुलिस डिड नॉट कैच, क्योंकि हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, पकड़ना क्या, चोर को, पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, बस खत्म, बहुत आसान। देखिए, चांदनी और आंचल खेत में नहीं गई, ई है, आप समझ जाइए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए, गई कहाँ, खेत में। अब देखिए, ऑब्जेक्ट है क्या, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसका जवाब दे रहा है, ये सब जानने के लिए आप जाइए मेरे पहले वाली वीडियो पर, ठीक है। अब देखिए, दो नामों को एंड से जोड़ रहा है तो समझिए क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर बहुवचन और एक वचन से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड है, तो चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन, हमको सिर्फ लगाना है क्या है, हमको सिर्फ लगाना है डिड। अब देखिए, यहाँ पर हम करते हैं इसको, डिड नॉट, चांदनी एंड आंचल डिड नॉट, जाना का क्या होता है, गो होता है, गो इन द फील्ड, खत्म। तुमने टीवी नहीं देखी, यू डिड नॉट वॉच टीवी, पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, चांदनी एंड आंचल डिड नॉट गो इन द फील्ड। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और 2-3 एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। तो दोस्तों, आज के लास्ट
3 एग्जाम्पल और काफ़ी लगभग 9-10 एग्जाम्पल हो गए हैं, वो बहुत बेनिफिट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको तो 2-3 एग्जाम्पल समझ में आ जाता होगा, इतने अच्छे से बता देता हूँ। आप लोग क्या करिए, आपको अगर एक अलग से इंग्लिश ग्रामर की बुक है तो आप लोग उससे क्या करिए, उसको अच्छे से हल करिए, ट्रांसलेट कीजिए बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ थ्योरी के साथ आपको 5-6 एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल हद से ज़्यादा करा सकता हूँ, लेकिन और ज़्यादा एग्जाम्पल आपको समझने के लिए आपको अलग से अगर इंग्लिश ग्रामर की बुक है तो उससे करिए, तब जब आप अपने से करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, ये आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट। चपरासी का क्या होता है, प्यून होता है, तो द प्यून डिड नॉट, वर्ब क्या है, बजाना, रिंग, रिंग घंटी का होता है बेल, रिंग द बेल। धोबी ने कपड़े नहीं धोए, ए यानी पास्ट इंडेफिनिट धोबी। द वाशरमैन डिड नॉट, वर्ब क्या है, धोना, वॉश, क्या नहीं धोए, कपड़े। द वाशरमैन डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स, CLOTHS। लड़की ने अपना पाठ याद नहीं किया, आ गया तो क्या है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, लड़की है, गर्ल हो गया। द गर्ल डिड नॉट, याद करना क्या होता है, लर्न, किसका पाठ, अपना पाठ, लड़की है, हर। द गर्ल डिड नॉट लर्न हर लेसन, बस खत्म, क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही आसान लगा होगा। मेरे जहाँ तक अनुभव ये कहता है बहुत आसान होता है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होता इसमें। देखिए क्या कठिन था आप ही बताइए। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसमें क्या जुड़ा है, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ कठिन था, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। बस आप अच्छे से देखिए क्लास को, हर एक चीज़। अगर देखिए एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए, और 2 बार में तो पक्का समझ में आएगा। और दोस्तों एक बात कहनी थी, अगर आपको वीडियो साफ़ क्वालिटी में देखना हो तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप क्या करिए 360 में देखा करिए, ठीक है। इसकी जो वो है क्वालिटी 360 पर कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यह मुश्किल से 20-21 मिनट का वीडियो रहता है, आपका इतना MB नहीं ख़त्म हो जाएगा। पढ़ने के लिए MB बहुत ज़रूरी है, पढ़िए। और MB में क्या रखा, किसी से पकड़ा लीजिए वाईफाई, ठीक है। तो अगर अच्छे से पढ़ना लिखना है और अच्छे समझना है तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको 240 पर ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छे से नहीं आता होगा तो आप इसको क्वालिटी को 360 पर करके देखिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो साफ दिखेगा, तो आप अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं, वरना आपकी जैसी मर्जी, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर जो मैंने बताया है समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव में बस वही सब रहता है। क्या इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपको यूज करने पड़ते हैं। पहला क्या होता है, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, और एक क्या, जब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए। जब क्या से होता है तो मैंने आपको बताया था क्या से हमारी दुश्मनी रहती है, वहाँ पर काट कर यूज करते हैं उसके बेटे को, यानी हेल्पिंग और यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डिड हो जाएगा बस। उसके बाद क्या होगा, जब WH वर्ड बीच में आता है तो WH वर्ड को उठा के लाते हैं आगे, उसके बाद अपना हेल्पिंग सब यूज करते हैं, वो सब हम लोग कल समझेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और बताइए, ठीक है। उम्मीद तो करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं पर। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।